Hi everyone, welcome back in Magnet Physics classes. आज का गोल है वो है गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम एंड इट्स प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों टॉपिक जो है आपको काफी इजी लगेगा क्योंकि इसमें कंसेप्ट है और कंसेप्ट जो है इसमें छोटा छोटा है जो आपको पिछले टॉपिक से लिंक होने वाला है। तो ये फेवरेट टॉपिक होता है कोई भी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो गॉसेस लॉ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं जनरली और पूछे भी जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें काफी कंसेप्ट है और टॉपिक जो है छोटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस टॉपिक को एक्सटेंसिवली कवर करने वाले एग्जाम्पल पूरा डिटेल लेंगे ताकि आपको इस टॉपिक पे पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर आपको दोबारा इस टॉपिक पे मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है हम लोग का वर्ड लिखा हुआ है गॉसेस लॉ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? गॉसेस लॉ। अच्छा, अगर इसको गॉसेस थ्योरम बोलेंगे तो घुसा जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं घुसाएगा। दोनों नाम आपका क्या है? सेम है। गॉसेस थ्योरम भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है आपको और गॉसेस लॉ भी मिल सकता है, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तो हम लोग इसमें सीखेंगे ये कि आखिर गॉसेस लॉ है क्या, इसका जरूरत क्या पड़ा। दूसरी बात है कि इसका जो यूजेज है, यूजेज भी देखेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे और फाइनली इस थ्योरम को क्या करेंगे? प्रूफ भी करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को आपको समझने के लिए गॉसेस लॉ के लिए हम एक बात बताया था आपको, वो वर्ड था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिनोट करते हम लोग? फाइ से। हाँ, स्टेटमेंट अगर बोला जाए, स्टेटमेंट आपको बहुत आसान लगेगा। स्टेटमेंट इसका जो है बहुत आसान लगेगा गॉसेस लॉ का। स्टेटमेंट भी याद कर लेंगे आप, लेकिन आपको यहाँ उस स्टेटमेंट का मतलब समझना है। जैसे अगर यहाँ स्टेटमेंट में क्या था, देखिए स्टेटमेंट इसका जो है फॉर्मूला पे है। जो गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट है वो फॉर्मूला पे है। अगर फॉर्मूला पे तो काफी इजी होना चाहिए ना। फॉर्मूला आधा है, इसका मतलब स्टेटमेंट आधा है। देखिए तो ये फाइ इक्वल टू क्या है? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, वेयर मतलब जहां जहां आपका क्या बताइए, फाइ जो है आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्या है बताइए तो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप यहाँ इसको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यू इनसाइड क्या है आपका? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड मतलब क्या? बंद। इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सरफेस के द्वारा टोटल चार्ज क्या है? जो अंदर में है। और एप्सिलॉन बेस नॉट ये क्या है बताइए? ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। देखिए आप इस वर्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो फाइ है आपका वो क्या बता रहा है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आपका जो क्यू इंसाइड बता रहा है वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि आपका जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज है वो अंदर में कितना। अच्छा, अंदर में कितना मतलब जैसे मान लेते कोई सरफेस है, ठीक है, यह क्या है बताइए? Q1 है, Q2 है और यह क्या है? Q3। तो ये जो सरफेस है आपका, ये इमेजिनरी सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है? इमेजिनरी सरफेस है। इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। ये कैसा सरफेस है बताइए? ये काल्पनिक सरफेस है। काल्पनिक सरफेस है ना। और ये जो काल्पनिक सरफेस है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? गॉसियन सरफेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि गॉसियन सरफेस क्या होता है? आपके इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, वो रियल नहीं होता है। तो ये बोला जाता है कि जितने भी चार्ज जो अंदर में है, अगर यहाँ बोला जाए Q1 Q2 तो सिर्फ Q1 Q2 को लेंगे, Q3 को लेने वाले नहीं है। क्लोज मतलब बंद है। जैसे देखिए ये क्लोज, ये क्या क्लोज सरफेस है? क्या नहीं है ये क्लोज सरफेस? अच्छा ये वाला देखिए तो हाँ ये क्लोज है। यह मान लेते हैं यहाँ Q1 है, यहाँ क्या है? Q3 है, यहाँ क्या है? Q5 है। और यहाँ बाहर में क्या है बताइए? बाहर में आपका Q2 है और यहाँ क्या है? Q3। अच्छा Q3 है यहाँ ना, तो यहाँ ले लेते क्या चाहिए? Q4। अब बोला जाए बताइए कि इनसाइड चार्ज क्या होगा? तो अंदर का जो चार्ज है सिर्फ यही वाला होगा, Q1 Q3 और Q5। आपको ना ही Q2 लेना है ना ही क्या लेना है? Q4 लेना है। तो जब भी आपको इनसाइड चार्ज बोले, इनक्लोज्ड चार्ज बोले, तो कोई एक इमेजिनरी सरफेस होगा, उस इमेजिनरी सरफेस के अंदर के ही चार्ज के बारे में बात कर रहा है। तो इसे गॉसेस लॉ से क्या लेना देना है? गॉसेस लॉ इसी पे तो बेस्ट है। अब इसको देखिए यहाँ फाइ क्या है? फाइ आपका है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा क्यू इनसाइड क्या है? तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यहाँ टोटल चार्ज देखिए, यहाँ अगर बोला जाए क्यू इनसाइड है ना,
तो क्यू इनसाइड जो होगा सिस्टम का वो क्या होगा बताइए, वो होगा Q1, ये वाला होगा क्या जी आपका Q1, ये क्या होगा आपका बताइए Q3 और Q5, तो Q1 प्लस Q3 प्लस Q5, और Q इनसाइड में आपका कौन कौन नहीं आएगा, आपका जो Q इनसाइड में नहीं आएगा वो है आपका ये Q2 और क्या आपका Q4, ये नहीं आएगा। अच्छा, तो अब स्टेटमेंट बताइए, स्टेटमेंट आपका देख सकते हैं, जिसको ये फॉर्मूला आता है स्टेटमेंट उसको याद हो जाएगा, जिसको ये फॉर्मूला आता है स्टेटमेंट उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टेटमेंट कैसे बोलेंगे देखिए, क्या बोल रहे हैं देखिए, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सुनिए द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप लिखने के लिए शुरुआत में वही चीज लिखा जाता है कि इट स्टेट दैट, क्या क्या बोल रहे बताइए, इट स्टेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। मतलब जिस ये जो फॉर्मूला है उसी को हम लोग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं देखिए, क्या लिख रहे हैं बताइए, क्या लिख रहे हैं बताइए, कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या लिख रहे हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज्ड सरफेस, किसमें, इन ए क्लोज्ड सरफेस। अभी सिर्फ किसे लिखा है, सिर्फ लेफ्ट साइड वाला को स्टेटमेंट को लिखे हैं, ठीक है, ये क्या लिखे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस, उसके बाद क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, अब इसका हो गया यहां तक, अब इसको लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बताइए, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज enclosed by that surface, enclosed by that surface and क्या बताइए, divided by permittivity in phrases, and divided by permittivity in free space, permittivity in free space। देखिए कितना सिंपल स्टेटमेंट हो गया, सो स्टेटमेंट आपका जो है कितना सिंपल हो गया। देखिए ये आपका क्या बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो हम लोग इधर क्या लिखे, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखे हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टेटमेंट याद करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई भी स्टेटमेंट आएगा आपको सिंपल ही लगेगा, क्योंकि हम उसको बहुत सजाकर बताएंगे। बताइए उसके बाद ये क्या होगा बताइए, इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस एंड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। कभी कभी इसको यहाँ जो है फाई इक्वल टू जो क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन बेस नॉट है, तो हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज्ड फिगर इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस एंड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो ये परमिटिविटी की जगह ना कभी कभी बोल सकता है ना कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस एंड 1 बाय म्यू नॉट टाइम्स, क्योंकि गुना है ये, तो इसको डिवाइडेड बाय भी बोल सकते हैं और बोला जा सकता है कभी कभी 1 बाय म्यू नॉट टाइम्स, तो दोनों आपका सेम ही होता है। लेकिन नोट करने वाली बात यहाँ ये है कि पहला कि गॉसेस जो लॉ है आपका, जो गॉसेस लॉ है इसमें क्या होना चाहिए बताइए, इसमें होना चाहिए आपका क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर, क्लोज सरफेस होना चाहिए। अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो हम लोग किसको नहीं डिफाइन कर पाएंगे, गॉसेस लॉ को। तो जितने भी सारे सरफेस आपके क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे, पहली बात। दूसरी बात, सरफेस जो है आपका ये क्लोज सरफेस है। दूसरी जो यहाँ बात है वो ये है कि जो सरफेस होता है आपके गॉसियन सरफेस, वो कैसे होता है बताइए, वो इमेजिनरी होता है। वो क्या होता है आपके, इमेजिनरी होता है। गॉसियन सरफेस जो होता है आपके, वो क्या होते हैं, सारे इमेजिनरी सरफेस होते हैं। चलिए दो बात होगी यहाँ। तीसरी बात और आगे बताएंगे कि ये सिमेट्री के लिए वैलिड है, बाकी के लिए किसी चीजें के लिए ये मतलब वैलिड नहीं बोल सकते हैं, कि गॉसेस लॉ यूजफुल तो सिर्फ सिमेट्री के लिए है, कैसे है वो आगे बताएंगे ना। इससे पहले हम चाहते हैं कि एक दो क्वेश्चन इस पे ले लिया जाए ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्वेश्चन पहला रहेगा, फाइंड फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है, ऑफ द गिवन फिगर, ऑफ द गिवन फिगर। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि आपको जो एक दिया गया फिगर है उसमें क्या निकालना, आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। चलिए पहला जो फिगर है ये है, ये क्या हो जाएगा बताइए, Q1 इक्वल टू 2Q, Q3 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 4Q, है ना, ये Q2 है और ये Q1 है, ठीक है। बाहर में जो है Q3 है, Q3 कितना आपका प्लस 3Q है, ठीक है। दूसरा जो है ये वाला है आपका, यह Q1 क्या है बताइए, 4Q है, और Q2 जो है आपका कितना है, 10Q है, ठीक है। तो इसका फिगर निकालना, फिगर 1 का आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, फिर किसका निकालना है, फिगर 2 का।
तब ध्यान से देखेंगे चीजों को तो आपको समझ में आएगा कि जो डेफिनेशन था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो क्या था बताइए। वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब इसको फिगर को देखिए और इसको देखिए, जो चार्ज सिर्फ अंदर में है सिर्फ उसी को लेंगे, बाहर वाला को नहीं लेंगे। जो चार्ज आपके क्या है अंदर में है, तो यहाँ Q इनसाइड जो होगा क्या होगा बताइए। Q इनसाइड जो होगा क्या होगा बताइए, वो होगा आपका Q1 प्लस क्या होगा बताइए Q2, और Q3 नहीं होगा। तो यहाँ क्या जाएगा, Q1 कितना बताइए 2Q है, ये क्या माइनस बताइए -4Q, ये क्या होगा बताइए -2Q हो गया। तो यहाँ जो रखेंगे कैसे रखेंगे बताइए, यहाँ फाई इक्वल टू क्या जाएगा बताइए -2Q डिवाइडेड बाय क्या हो गया एप्सिलॉन बेस नॉट, ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि जब भी हम लोग बात करेंगे गॉसेस लॉ का, जब भी बात करेंगे हम लोग गॉसेस लॉ का या गॉसेस थ्योरम का, इसका मतलब जो चार्ज होना चाहिए सिर्फ अंदर में होना चाहिए, अगर बाहर चार्ज है तो उसको हमको लेना देना नहीं है। जैसे ये फाई है तो बताइए क्या होगा बताइए, क्यू इनसाइड डिवाइड बाय क्या होगा एप्सिलॉन बेस नॉट। तो आपका जो क्यू इनसाइड है यहाँ क्या है बताइए, तो क्यू इनसाइड सिर्फ 4Q है। अच्छा Q2 भी है क्या, नहीं ये Q2 नहीं है। हम लोग सिर्फ किसको लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे, सिर्फ अंदर वाले को लेंगे। यहाँ जो आपका फाई होगा वो क्या होगा बताइए, वो 4Q डिवाइड बाय क्या होगा एप्सिलॉन बेस नॉट। अब आपको ये पूरा टर्म क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब हम चाहते हैं इसमें कुछ एडिशनल बातों को भी सीखें, कुछ एडिशनल बातों को भी आप क्या करें इसमें सीखें, जिससे क्या है बताइए। तो यहां लिख लिया जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ किसका, गॉसेस लॉ का, है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए क्या है, पहला कि गॉसेस लॉ जो है आपका वो एप्लीकेबल था, ऑलवेज है, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल मतलब ये हमेशा लगा सकते हैं, इसको हम लोग हमेशा लगा सकते हैं, हमेशा क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। लेकिन बट यूजफुल ओनली इन सिमेट्री, लेकिन ये यूजफुल किसमें है, सिमेट्री में। यूजफुल जो है आपका क्या है, सिमेट्री फिगर होगा तो। जैसे एग्जांपल के लिए सिमेट्री के लिए, जो देखिए मान लेते कोई लाइन चार्ज है, कोई क्या आपका लाइन चार्ज है ना, तो ये सिमेट्री है। तो अगर यहाँ से डिस्टेंस r लेंगे तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा r, अगर इधर भी r लेंगे तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा r, तो ये जो आपका क्या होना चाहिए सिमेट्री होना चाहिए। जैसे आपका क्या है बताइए, एक आपका ये जो है प्लेन शीट है, देखिए प्लेन शीट है, तो ये क्या आपका सिमेट्री है। आप कहीं से भी देखेंगे क्या है ये सिमेट्री है। तो जब आपका फिगर जो है सिमेट्री हो तभी ये क्या है आपका यूजफुल होगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए आपका, बहुत ही यूनिफॉर्म होना चाहिए और सिमेट्री होना चाहिए। अगर सिमेट्री नहीं है तो हम लोग उसमें जो है एप्लीकेबल तो है लेकिन वहां लगाने से कोई फायदा नहीं, मजदूरी बढ़ जाएगा, वहां क्या करना पड़ेगा आपको, ज्यादा मजदूरी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो चार्ज होंगे आपके गॉसियन सरफेस से होकर पास नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आपका Q1 है Q2 है, तो ये चार्ज आपका Q3 मान लेते हैं, तो ये Q3 जो है लाइन पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, गॉसियन सरफेस के जिस लाइन पे जाएगा तो वहां प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी साइड साइड में प्रेजेंट, इसको या तो अंदर होगा या तो क्या होगा बाहर होगा, बस ये चीज को याद रखना। तो यहाँ दो पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या सीखा हम लोग गॉसेस लॉ का, पहला कि सिमेट्री के लिए है, जैसे सिमेट्री फिगर ये है, अगर आपका चार्ज है ये है तो लाइन पे है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, है ना। जैसे आपका क्या हो गया, आपका एक प्लेन शीट हो गया, और भी है क्या, हाँ और भी है, जैसे आपका मान लेते हैं स्फीयर है, तो स्फीयर पे उसके सरफेस पे क्या है बताइए, गोले के सरफेस पे आपका जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी है। और यही तीनों आगे हम लोग डेरिवेशन सीखने वाले हैं गॉसेस लॉ का। मतलब आगे ये हुआ कि हम लोग जो यूज करेंगे गॉसेस लॉ का, आगे गॉसेस थ्योरम का, वो तीन डेरिवेशन होगा, एक होगा लाइन चार्ज के कारण, एक सरफेस चार्ज के कारण, एक वॉल्यूमेट्रिक चार्ज के कारण। ये तीनों हम लोग वन बाय वन डेरिवेशन करेंगे, और ये तीनों में से और गॉसेस लॉ के डेरिवेशन में से ये चारों डेरिवेशन मिलाकर के एक डेरिवेशन 100% आपका बोर्ड में पूछा ही जाता है, और अगली बार भी चांसेस है कि पूछेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे, और क्या है नेक्स्ट टॉपिक वो सीखने है हम लोग
कि न्यूमेरिकल भी देख लिया, टॉपिक भी देख लिया। अब हम लोग को इसमें बात करना है सीधा सीधी प्रूफ का। तो अब जो हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, किसका प्रूफ है बताइए? तो प्रूफ जो है गॉसेस लॉ का। अच्छा, इसको गॉसेस थ्योरम बोलेंगे तो गुस्सा आ जाएगा क्या? क्यों गुस्सा आएगा? गॉसेस लॉ भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, और गॉसेस थ्योरम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका क्या करने जा रहे हैं हम लोग? प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ इसका बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज को लिए। हम लोग क्या किए, पॉइंट चार्ज को, पॉइंट चार्ज को क्या लिए यहाँ, अब पॉइंट चार्ज को कैसा लिए हैं, पॉजिटिव लिए। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। चलो ठीक है, गॉसियन सरफेस ले लिया। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो अब यहाँ से क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा आपका, बाहर जाएगा अवे की ओर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, अवे होगा कि नहीं होगा? अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, टुवर्ड्स दी चार्ज होता। अवे मतलब दूर की ओर जाएगा, टुवर्ड्स मतलब कि इसके और चार्ज की ओर जाएगा, है ना। ठीक है, और ये सरफेस कौन बताइए था, गॉसियन इमेजिनरी सरफेस है, गॉसियन इमेजिनरी सरफेस। और ये चार्ज कैसे लिए, पॉइंट चार्ज। ठीक है, और आर दूरी पे हम लोग क्या किए हैं, गॉसियन सरफेस को क्या किया हम लोग, बनाए। ठीक, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज था इसीलिए क्या हुआ आपका, अवे हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया कट करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया क्या करेंगे हम लोग, कट करेंगे। और ये छोटा सा एलिमेंटल एरिया कट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो एरिया होगा आपका और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अरे मेरे भाई, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ क्या आपका एक इमेजिनरी सरफेस लिया, आपको पता है कि जब आपका पॉजिटिव चार्ज है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, अवे होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग चूंकि ये आपका क्या होगा, चारों तरफ से होगा, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग को एक सरफेस ले लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया को क्या करेंगे, कट करेंगे। और स्मॉल एरिया जो कट हुआ आपका वो क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। और याद होगा कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू द क्या होता है आपका, सरफेस होता है। और बहुत सारे एग्जांपल भी लिए थे, अगर नहीं देखे तो आप जरूर जाके देख ले वीडियो। एरिया वेक्टर का हम लोग ले चुके हैं और उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के भी बारे में बताए थे, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के दोनों बताए थे। जैसे अगर मान लेते हैं ये आपका क्या है, सिलेंडर है, तो इसका एरिया वेक्टर बोला जाए तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, अवे होगा। इसका भी परपेंडिकुलर यहाँ नीचे हो जाएगा, है ना। और यहाँ से साइड से क्या होगा, इधर हो जाएगा। मतलब जिस पॉइंट से निकाला उसके सरफेस पे, उसके क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर होता है। अगर इस सरफेस पे पूछा जाए तो क्या होगा आपका, ऊपर की ओर होगा। अगर इस सरफेस पे बोला जाए तो क्या होगा आपका, इधर हो जाएगा। तो जिस एरिया पे निकाल रहे हैं उसका परपेंडिकुलर होगा, है ना। जिस एरिया सरफेस पे निकाल रहे हैं, देखिए तब यहाँ दिखना चाहिए ये कि यहाँ इसका क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपका पॉजिटिव चार्ज था इसीलिए क्या हुआ आपका, अवे हुआ। और डी एरिया वेक्टर भी आपका क्या हुआ, अवे। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा आपका, दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, तो इसलिए एंगल क्या होगा आपका, 0 डिग्री। अब अगर एरिया आपका हो दिख गया कि यहाँ कैसे निकाले हैं, तो अगर फिर भी अगर कुछ दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बस यहाँ नोट करने वाली क्या बात था, नोट करने वाली ये बात है कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू द क्या होता है, सरफेस होता है। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है, यही नोट करने वाली बात है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई कि यहाँ एरिया सरफेस पे कैसे हम लोग क्या क्या निकाल रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ कुछ बेसिक बातों की यहाँ यूज करेंगे, वो क्या है देखिए। अच्छा, आज आप लोग को फाइव इक्वल टू हम लोग सीखे थे कि ये होता है आपका क्या चाहिए, क्लोज इंटीग्रेशन और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये नहीं पढ़े थे। और प्रूफ हम लोग को क्या करना है, फाइव इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, ये तो प्रूफ करना है। प्रूफ हम लोग को यही नहीं करना है, प्रूफ क्या कर रहा है, गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ को हम लोग कहाँ डिफाइन किया, फाइव इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन बेस नॉट से। इसी को तो हमको डिफाइन करना है, इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसको तो हम लोग डिफाइन कर दिए, तो ये आपका जो है यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर क्या है, ये चीजें पता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन है। अब इसको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। देखिए क्या है सो, देखिए तो यहाँ फाइव है और रहने दीजिए। अच्छा, आपको दिख रहा है एरिया, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट है, आपका डॉट प्रोडक्ट है तो आपका क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा। ये चीज को भूलना नहीं है कि आपका दो है, ये डॉट बी का जो होगा आपका क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा। तब ध्यान से देखिए, ये जगह क्या आपका ई है और बी की जगह क्या आपका डी ए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, अगर मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें कि यहाँ कैसे कैसे लिखे सो, है ना, ये फॉर्मूला से। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा यहाँ कितना बताइए, 0 डिग्री है, तो रखा जाए तो आपका जो फाइव आएगा वो क्या आएगा बताइए, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए और कोस
जीरो डिग्री। cos जीरो डिग्री वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। अच्छा आपको पता है कि यहाँ ई कांस्टेंट होगा, ई कांस्टेंट क्यों होगा, ई वैल्यू क्यों नहीं चेंज करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पॉइंट चार्ज लिए हैं और ये पॉइंट चार्ज आपका फिक्स है, ये बदल नहीं रहा, नहीं बदलेगा तो आपका ई क्या रहेगा कांस्टेंट, तो इसको बाहर कर दीजिए। तो यहाँ से फिर लिख देते हैं, अब इसको यहाँ लिख देते हैं ना, और ये जो है इसको साफ कर लेते हैं यहाँ। चलिए यहाँ भी साफ हो गया और ये चीजें क्या हो गया, हम लोग पहुंच गए यहाँ। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया बताइए, वो क्लोज इंटीग्रेशन ई को बाहर कर दीजिए, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा बताइए, डी ये इंटू क्या बचेगा 1। अच्छा आपको पता है कि डी ए जो है आपका इंटीग्रेशन आपका सीधा सीधा क्या होगा, ये पता होना चाहिए चीजें कि आपका जो डी ए होता है ना, डी ए इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा क्या होगा आपका ये होगा। अरे मेरे भाई यहाँ डी एक्स का इंटीग्रेशन सीधा सीधा क्या होता है, एक्स प्लस सी होता है कि नहीं होता, तो यहाँ क्या होगा ये, और ये जो है आपका क्या है बताइए, वो आपका सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस कैसा है आपका, ये स्फेरिकल है, ये क्या है बताइए, तो एस्फेरिकल है। और आपको पता है कि जब एस्फेरिकल है तो इसका एरिया क्या होगा बताइए, 4 पाई r²। सरफेस एरिया इसका आपको पता होना चाहिए ना कि ये आपका क्या है बताइए, एस्फेरिकल है। सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस जो आपका क्या है, एस्फेरिकल है, और एस्फेरिकल का जो आपका एरिया होता है वो क्या होता है 4 पाई r²। क्यों, क्योंकि रेडियस यहाँ क्या लिया हम लोग, r लिए। अच्छा तो फाई इक्वल टू जो ई ये आया है जिसमें से आपको एरिया मिल गया 4 पाई r²। और अच्छा पता है आपको ई क्या होता है, ई जो होता है आपका क्या होता है KQ/r²। अच्छा बोल क्या क्या सीखे, चलिए इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लीजिए, अभी फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए हम लोग फर्स्ट। ठीक है, हम लोग के पास क्या है, वो है आपका फाई इक्वल टू जो है ये है ना, जिसमें से एरिया आपका आ चुका है, एरिया क्या है 4 पाई r²। और आपको एक बात बताए थे उस टाइम पे, अगर चार्ज आपका क्यू है तो r दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब ये पॉइंट पे वो क्या है बताइए, वो होता है आपका E इज इक्वल टू KQ/r², है ना। तो यहाँ जो K होगा आपका क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट। K की जगह यहाँ रखेंगे इसको, तो रखिए इसको, तो क्या जाएगा बताइए, तो 1 बाय क्या हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट, और Q है तो Q, r² है तो r²। मतलब हम लोग इसको नहीं बदले ना, तो इसको नहीं बदले हैं तो जो है सो लिख लीजिए, सिर्फ के जगह क्या रख दिया, इसको रख दिया। अब ध्यान से देखिए सब चीज मिल गया आपको कि हाँ। अच्छा ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि देखिए यहाँ आपका क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू है, तो आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, आर दूरी पे क्या निकाल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आर दूरी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो आपको दिखना चाहिए चीजें कि कैसे निकाल रहे हैं, है ना। देखिए तो ये चीजें आपका आ गया यहाँ, ठीक है ये। तो आपको यहाँ फाइव भी मिल गया और क्या मिल गया, ई भी मिल गया और ये भी मिल गया। तो ई की वैल्यू यहाँ रखा जाए, ई की वैल्यू क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट Q/r²। यही तो पॉइंट चार्ज था, यही तो पॉइंट चार्ज था ना, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता था। अच्छा अब एरिया, एरिया क्या है बताइए 4 पाई r²। दिख रहा होगा कुछ चीजें क्या हो रहा है आपका शहीद हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई शहीद हो रहा है, r² से r² शहीद हो गया, है ना। तो फाई जो है आपका क्या बच गया बताइए, Q डिवाइडेड बाय क्या बच गया आपका एप्सिलॉन बेस नॉट। और ये जो चार्ज है वही आपका क्या है इनसाइड है। गॉसेस लॉ भी तो यही प्रूफ करना था ना, गॉसेस लॉ भी क्या करना था, यही प्रूफ। बोलिए तो ज्यादा सिंपल हो गया, ऑफ कोर्स सिंपल है, ऑफ कोर्स सिंपल है। यहाँ कर क्या रहे हैं हम लोग, कर क्या रहे हैं कि एक हम लोग यहाँ क्या लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, हाँ लिए हैं, ठीक है। और यहाँ से r दूरी पे, कितना दूरी पे, r दूरी पे हम लोग क्या किया है, एक गॉसियन सरफेस को लिए, r दूरी पे हम लोग क्या लिए हैं, एक गॉसियन सरफेस को लिए। अच्छा ये गॉसियन सरफेस क्या है, ये इमेजिनरी है, गॉसियन सरफेस जो है आपका क्या है, ये इमेजिनरी है। मतलब हम लोग यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लिए हैं और यहाँ से हम लोग क्या किया बताइए, एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस लिए हैं, ठीक है। कितना दूरी से लिए हैं, r दूरी से, और ये चार्ज क्या है आपका q है, ठीक है, r दूरी पे। अब हम लोग एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया को क्या किया है, कट किया। अब इसे यहाँ आपका दूरी क्या होगा बताइए, आपका जो स्मॉल एरिया वेक्टर क्या होगा डीए होगा, और ये स्मॉल एरिया वेक्टर क्या होगा आपका डीए हो गया, ठीक है। अच्छा बताइए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा आपका अवे होगा चारों दिशा में, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके क्या होगा चारों दिशा में होगा कि नहीं होगा। तो आपका एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया है तो इसके दिशा में भी होगा, तो यहाँ दोनों का बीच का जो एंगल होगा आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करें इंटीग्रेट करें, तो आपको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है क्लोज इंटीग्रेशन E.dA। तो यही तो खेल है, इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो क्या होगा ई डी ये कॉस थीटा, और थीटा कितना बताइए 0 डिग्री। तो यहाँ से बताइए और ई क्या आपका कांस्टेंट है, ई जो है आपका क्या है बताइए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो क्या करना पड़ेगा आपको बाहर, ई को बाहर कर दिए, यहाँ क्या बचे बचेगा बताइए डी ये कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री वैल्यू क्या था आपका 1,
cos 0 डिग्री वैल्यू क्या था आपका 1, तो फाई इक्वल टू जो हो गया आपका सीधा सीधे वो क्या हो गया ई डी ए इंटू क्या हो गया 1। अब इसका जो है इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए ई ये, और आपको पता है कि डी ए जो आपका इंटीग्रेशन होगा सीधा सीधे क्या होगा आपका वो ये होगा, और ये जो आपका गॉसियन सरफेस का एरिया है, और गॉसियन सरफेस यहाँ कैसा बना है बताइए एस्फेरिकल बना है, कैसा बना है एस्फेरिकल, और एस्फेरिकल बना है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बताइए 4 पाई आर स्क्वायर है ना। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई इक्वल टू क्या होता है बताइए वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और के की वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा बताइए 4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट, और क्यू है तो क्यू, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर यहाँ रख दीजिए, तो फाई इक्वल टू क्या होगा बताइए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, और एरिया जो है आपका वो ये आया है तो क्या हो जाएगा बताइए 4 पाई आर स्क्वायर। क्या क्या शहीद हो गया, तो 4 पाई शहीद हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो ऊपर में क्या बचा बताइए बचा क्यू डिवाइड बाय क्या एप्सिलॉन बेस नॉट, यही तो हमको प्रूफ करना है, और ये चार्ज क्या आपका अंदर में है। चीजें अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से कि कैसे कैसे हम लोग प्रूफ किए कैसे क्या किए है ना। तो नोट करने वाली बात क्या था कि गॉसियन सरफेस यहाँ आपका जो होते हैं वो इमेजिनरी सरफेस होता है पहला, गॉसियन सरफेस क्या होता है आपके इमेजिनरी सरफेस होते हैं पहला। दूसरा जो है ये सिमेट्रिकली एप्लीकेबल है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक लाइन चार्ज पे, एक हम लोग क्या चीज सरफेस चार्ज पे, और एक वॉल्यूमेट्रिक चार्ज पे, ये तीनों हम लोग आगे डेरिवेशन करने वाले हैं। एक इमेजिनरी हो गया, ये सिमेट्रिक के लिए ज्यादा यूजफुल है, एप्लीकेबल लेकिन सभी के लिए, ठीक है। और इसका जो फाइनल फॉर्मूला फाई इक्वल टू क्या है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, और हम लोग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे फाई इक्वल टू क्या पढ़े थे बताइए ये वाला पढ़े थे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।